गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूं और उस वीडियो के द्वारा आपको मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन को कैसे तेज करें वो चीज़ें बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसे बच्चों, आप सभी को जब मैथ पढ़ते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, ये सब चीज़ें आनी चाहिए और इन चीज़ों के लिए आपको हर चीज़ का एक एक चीज़ का बारीकी से पता होना चाहिए। तो बच्चों देखते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको भी 108 गुणा 106, जैसे 108 इंटू 106, तो इसको कैसे करेंगे। तो एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ मैं। 108 में 100 से अधिक कितनी वैल्यू है 8 और 106 में 100 से अधिक वैल्यू कितनी है 6। तो अगर आप 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 8 6 या 48। अब क्रॉस में आप जोड़ दो, 108 में 6 जोड़ दो 114 और 106 में 8 जोड़ दो 114। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 114 48। ऐसे ही 105 गुणा 104। अब 105 5 104 4, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20। 105 में 4 जोड़ दो 109 और 104 में 5 जोड़ दो 109। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा 109 20। तो इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे अब बच्चों कई बार आपको क्वेश्चन आता है, जैसे 99 इंटू 38, 999 इंटू 247। अब आपने 99 गुणा 38, तो बच्चों इसको हम 100 माइनस 1 इंटू 38 भी लिख सकते हैं। तो 100 माइनस 1 99, 99 को अगर 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, 38 को 100 से मल्टीप्लाई किया 3800 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 38, तो माइनस 38 में से माइनस कर देंगे 2 6 7। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपका 3762। अगर आप इसको इस मेथड से करोगे, ट्रिक मेथड से या शॉर्टकट मेथड से, तो बच्चों आपको ये पता है भी आप 99 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है 99 से। तो आप इसमें से एक माइनस करो, इसमें से क्या है 38 में से एक माइनस करो, तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ गई 37। क्या वैल्यू आ गई आपके पास 37। अब आप देखो इस 3 में कितने जोड़े हो 9 बने, इसमें 6 जोड़ देंगे तो 9 बन जाएंगे। 7 में कितने जोड़े हो 9 बने 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 3762। तो आंसर आपका क्या आ गया, इसलिए मैंने पहले आपको ये चीज बताई, आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दिया। आंसर क्या आएगा 3762। 99 से रिलेटेड कोई भी वैल्यू है, जैसे 999 इंटू 248, इसकी कंडीशन ये है बहुत साइड आपके डिजिट सेम होने चाहिए सबसे पहली बात। तो -1 करेंगे तो 247, क्या 247। अब 2 में कितने जुड़े हुए 9 बने 7, 4 में कितने जुड़े हुए 9 बने 5 और 7 में कितने जुड़े हुए 9 बने 2। तो आंसर क्या आ गया बच्चों 247752। 247752। तो इस तरह से आप जितने चाहे डिजिट के इसके मल्टीप्लाई निकाल सकते हो। जैसे 3468, अगर ये मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है तो आपको कम से कम 1.5 या 2 मिनट इसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे इस मेथड से, तो 3467, 3 में 6, 4 में 5, 6 में 3 ऐड करेंगे और 7 में 2 ऐड करेंगे, तो विद इन 4 या 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे सकते हो। तो ये आंसर आ गया। अब तक तो बच्चों आपके पास बहुत साइड कॉमन डिजिट थे। अगर आपके पास एक साइड यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो आपको पता है बच्चों, आपको जब 6th-7th क्लास में था, अभी इक्वल डिजिट करने के लिए आप क्या कर दोगे, इसके आगे 0 लगा दोगे। क्या लगाओगे 0 लगाओगे। तो इसमें से एक माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 047। क्या आंसर है 047। अब 0 में कितने ऐड करें, तो 0 में 9 ऐड करेंगे 9 ही, 4 में 5 ऐड करेंगे और 7 में 2 ऐड करेंगे, तो आपका आंसर कितना आ गया
047,952। आंसर क्या आ गया बच्चों? 047,952। तो इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत तेज कर सकते हो। तो चलिए आगे। ये तो बच्चों 99 से रिलेटेड था। अगर आपको कोई ये दे दे, इस साइड 2 डिजिट हैं और इस साइड 3 हैं, इस साइड कितनी है? 3 है, तो इसके आगे 0 लगाने से आपको कोई नहीं होगा, तो ये आपको सिंपल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसका तरीका भी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद कई बार देखते हैं भी कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लाई। कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लाई मीन्स है अब बच्चों कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लाई मीन्स है भी जैसे 16 गुणा 17, 16 इंटू 17। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे जब आप दो संख्याओं को गुणा करोगे तो उनमें से एक संख्या छोटी होगी और दूसरी संख्या बड़ी होगी। अब ये संख्या आपकी छोटी है तो ये बड़ी है, तो आप क्या करोगे? इसमें से छोटी संख्या का स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग प्लस छोटी संख्या, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका, यानी कि लोअर वैल्यू का स्क्वायर प्लस लोअर वैल्यू। अब बच्चों आपको यहाँ पे स्क्वायर से याद होना चाहिए। तो 16 का स्क्वायर कितना हो गया? 256 प्लस 16, तो आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 272। आंसर कितना आ गया? 272। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 38 को 39 से मल्टीप्लाई कर दो, 38 को 39 से, तो 38 का स्क्वायर प्लस 38, 38 का स्क्वायर प्लस 38, तो 38 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 1444 प्लस 38, 8 4 12, 4 3 7 1 8, तो आंसर आ गया 1482। तो इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन को और ज़्यादा तेज कर सकते हो। लेकिन ये तेज कब होगी? जब आप इस पर वर्क करोगे, मेहनत करोगे। जैसे 56 इंटू 57, तो बच्चों 56 इंटू 57 है, तो आप 56 का स्क्वायर होता है 3136 प्लस 56, तो यह आ जाएगा 3192। आंसर कितना आएगा बच्चों? 3192। इस तरह से आप अपनी मल्टीप्लाई को तेज कर सकते हैं लेकिन आपको स्क्वायर्स और क्यूब पता होने चाहिए। उसके बाद आता है बच्चों, जैसे आप कोई भी 16 गुणा 18, या कई बार आ जाता है 22 गुणा 26, या 38 गुणा 44, इस तरह से आपके पास आ जाता है। तो आप इसमें करेंगे, अब आप इनका मिड वैल्यू, अब इनका देखो मीडिएटर क्या है, तो बच्चों इनका मीडिएटर बना है 17। अब इसमें से मीडिएटर 17 है, तो अगर 16 में 1 प्लस करोगे तब 17 आएगा, अगर 18 में से 1 माइनस करोगे तब 17 आएगा। तो आप इसमें क्या करोगे? तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो आपने मीडिएटर का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, और जो भी प्लस माइनस करते हैं उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 288। आंसर कितना आएगा बच्चों? 288। जैसे 22 और 26, तो इनका मीडिएटर आ गया 24, तो प्लस 2 माइनस 2, तो आप क्या करोगे? 24 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, तो माइनस 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 572। आंसर कितना आ जाएगा? 572। जैसे 38 और 44, तो 38 और 44 का मीडिएटर है 41, तो प्लस 3 माइनस 3, तो बच्चों 41 का स्क्वायर होता है 1681, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 1681 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो 1672। तो बच्चों उम्मीद है भी आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और अगर आप इसको प्रैक्टिस पे लेके आएंगे तो आपको तब इजी लगेगा। देखने में तो हर चीज़ इजी लगती है, लेकिन जब आप उस पर वर्क करोगे तब आपके लिए वो चीज़ इजी रहेगी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने मल्टीप्लाई बता दिया, 2 डिजिट बता दिया, तो आगे चलते हैं स्क्वेयर्स और क्यूब पे। अब स्क्वेयर्स मैंने आपको बताया है, अगर आपको स्क्वायर रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट से
वर्ग निकालना, वर्गमूल से वर्ग निकालना, ये किसका वर्ग है। अब आपको एक चीज यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया आपको 384440963136, अगर ये चीज गिवन है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे भी ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है। तो बच्चों थोड़ा सा मैं बेसिक पे लेके जाता हूँ फिर दोबारा आपको। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब आप देखो, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, तो 9 के अंत में भी अगर 9 का स्क्वायर है उसके अंत में भी 1 आएगा, अगर आप 1 का स्क्वायर निकालोगे उसके अंत में भी 1 आएगा, यानी कि तो 1 और 9 का पेयर बना दिया। और 2 का स्क्वायर निकालोगे 4, 8 का स्क्वायर निकालोगे 4, तो 2 और 8 का भी पेयर बना दिया। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो 3 और 7 का पेयर बना दिया। ऐसे ही 4 और 6 का पेयर बना दिया और अकेले 5। अब जिस संख्या के अंत में सिंगल जीरो 2, 3, 7, 8 हो वो संख्या किसी का वर्ग नहीं होगी, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर या वर्ग नहीं हो सकती। अब आप देखो यहाँ पे 0, सिंगल जीरो 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या के अंत में नहीं है, तो इस तरह से आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो, अब ये चीज आपने देखनी है भी ये किसका स्क्वायर है 3844। अब जब आप वर्गमूल से वर्ग निकालते हैं तो आप पेयर्स बनाते हैं। पहले हम सिंपल करते हैं फिर आपको बताता हूं मैं ट्रिक। तो आपने 2 2 का पेयर बना दिया, तो सबसे पहले किस पे गया 6 पे, 6 6 या 36, तो बैलेंस रिमाइंडर कितना है 2, ऊपर से पूरा पेयर उतारा 44, तो इसमें उतनी वैल्यू जोड़ देंगे 6 और 6 12। अब देखो 2 पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो किसका स्क्वायर होगा बच्चों 62 का। तो वैसे ही पेयर बना दिया आपने। तो यहाँ पे आपने देखा है भी, अब आपने देखा फर्स्ट पेयर के एंड में क्या है 4, तो 4 किसके एंड में बच्चों या 2 के या 8 के, तो उस संख्या के अंत में 2 आएगा या 8 आएगा। अब ये चीज खत्म होगी। अब बच्चा क्या 38, तो 38 के आसपास का स्क्वायर किसका है 6 का, 6 का स्क्वायर आसपास 6 6 या 36। अब आपने दोनों संख्या को आगे 6 लगा दिया। और आपने एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखनी है, अगर ये वैल्यू 35 होती, ये वैल्यू क्या होती 35 होती, तब हम 6 का स्क्वायर नहीं लेते, फिर हम 5 का स्क्वायर लेते हैं, तो उसमें हमने हमेशा लोअर देन वैल्यू लेनी है। तो अब आपने देखा भी आपके पास दो संख्या आएंगी है 62 और 68, लेकिन इनमें से किसी एक का स्क्वायर है वो, तो आप इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो 6 को उससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 6 7 जा 42। अब आपने देखा है जो 42 वैल्यू है ये 38 से वैल्यू से बड़ी है, और 38 वैल्यू 42 से, अगर तो ये संख्या जो बीच में है छोटी है तो यहाँ पे छोटी संख्या का स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये संख्या बड़ी है तो यहाँ पे बड़ी संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं दूसरे एग्जांपल से आपको थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे 3136, अब यहाँ पे 6 है तो 4 या 6, अब यहाँ पे क्या है 31, तो 31 के आसपास का स्क्वायर किसका है 6 का भी है और 5 का भी है, लेकिन जो 6 का स्क्वायर है वो 36 है और जो 5 का स्क्वायर है वो 25 है, तो 36 इससे ग्रेटर देन वैल्यू है तो ये तो ले नहीं सकते हम, तो 25। अब आपने क्या करना है 5 को उससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई करो, 5 से अगली संख्या कौन सी है 6, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। तो अब 31 उससे बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है 56, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप वर्गमूल से वर्ग निकालना सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो 2 डिजिट मल्टीप्लाई और 3 डिजिट मल्टीप्लाई। 2 डिजिट मल्टीप्लाई, 2 डिजिट मल्टीप्लाई।
अब देखो 2 डिजिट मल्टीप्लाई, जैसे आपने 68 को 79 से मल्टीप्लाई करना है तो बच्चों इसके 3 स्टेप हैं आपके, 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब देखो 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 72, 2 कैरी कितने आ गए 7। अब आपका दूसरा स्टेप कौन सा है, अब फर्स्ट स्टेप मैं साथ में लिख रहा हूं आपको जिससे आपको, तो कैरी कितने आ गए 7। अब सेकंड स्टेप है बच्चों, 6 को 9 से प्लस 7 को 8 से क्रॉस में 7 गुणा 8 प्लस कैरी, तो 6 में 54, 7 8 56 प्लस कैरी कितने 7। तो इनको ऐड कर दो, देखो 9 6 के 54, 7 8 56, तो 110 प्लस 7 117, यहाँ से 7 कैरी कितने आ गए 11। और थर्ड स्टेप क्या है, 6 को 7 से, तो 6 गुणा 7 प्लस 11, 6 7 42 प्लस 11 आप कितने हो गए 53। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 53 72। आंसर क्या आएगा आपका 5372। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया 72, 72 का 2 कैरी 7, 7 8 56, 9 6 54, तो 54 प्लस 56 प्लस कैरी 117, तो 7 11 कैरी आ गए, 6 7 42, 42 प्लस 11 53। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और संख्या लेते हैं कोई 56 इंटू 48। अब इसको बिना से 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 48 कैरी 4। अब देखो 6 चौका 24, 8 पंजे 40, 24 प्लस 40 64 प्लस 4 68 कैरी 6, 4 पंजे 20, 20 और 6 26, तो आंसर कितना आ गया 26 88। तो इस तरह से आप 2 डिजिट मल्टीप्लाई को फाइंड आउट कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं 3 डिजिट मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है 3 डिजिट मल्टीप्लाई। अब 3 डिजिट मल्टीप्लाई क्या है, जैसे 428 गुणा 535। अब बच्चों इसमें 5 स्टेप चलेंगे, 1 2 3 4 और 5। 3 स्टेप तो वही है 2 डिजिट के, 2 स्टेप और बढ़ जाते हैं इसमें। चलो मैं एक बार इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 40, तो 40 की 0 कैरी कितने आ गए 4। सेकंड स्टेप वही सेम है, 5 गुणा 2 प्लस 8 गुणा 3 प्लस कैरी। अब 5 दूनी 10 प्लस 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 28 प्लस 10 38, 38 का 8 कैरी 3। थर्ड स्टेप है 8 को 5 से, 8 गुणा 5 प्लस 5 को 4 से कॉर्नर से प्लस मिड को मिड से 3 गुणा 2 प्लस कैरी। अब 8 पंजे 40 प्लस 5 चौके 20 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3, तो 40 और 20 60 66 और 3 69, 69 का 9 कैरी 6। अब फोर्थ स्टेप है आपका, तो फोर्थ स्टेप है आपका, अब इसको छोड़ देना आपने, 3 गुणा 4 और 5 2 गुणा 5, 3 गुणा 4 और 2 गुणा 5 प्लस कैरी 12 प्लस 10 प्लस 6, 12 और 10 22 और 6 28, 28 का 8 कैरी 2। और जो फिफ्थ स्टेप है वो रहेगा बच्चों 4 गुणा 5 प्लस कैरी, तो 20 प्लस 2 22, तो आंसर रहेगा आपका 228 980। आंसर क्या रहेगा आपका 228 980। तो काफ़ी बच्चों को ये लग रहा होगा अभी ये बड़ा लंबा तरीका है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन भी आपका 5 या 7 सेकंड में सॉर्ट आउट हो सकता है। तो सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन बताया भी, मान लो जिससे आपको कन्फ्यूजन न हो। तो बच्चों जो आज की वीडियो है हमारी, ये मल्टीप्लाई है, स्क्वेयर्स है, स्क्वेयर रूट मैंने आपको बताया इसमें। तो इसमें मैंने आपको काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो सके। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।